Guys, this is the last video which I am doing on National Parks of India और इसमें हम लोग सदर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सदर्न स्टेट्स में मैं महाराष्ट्र इंक्लूड कर रही हूँ और बाकी जो हमारे 4 स्टेट्स हैं, इनफैक्ट 5 स्टेट्स है तेलंगाना को इंक्लूड करके। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने जा रहा है, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो फर्स्ट वील डू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले विल डू संजय गांधी नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में एक और नेशनल पार्क है पेंच, बट पेंच का थोड़ा पार्ट मध्य प्रदेश में भी आता है एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द प्रीवियस वीडियो, तो इसमें मैं पेंच नहीं कर रही हूँ। सो संजय गांधी नेशनल पार्क ये मुंबई के अराउंड सिचुएटेड है और यहाँ पर आपको कन्हेरी केव्स मिलेंगे जो कि बुद्धिस्ट केव्स होते हैं, और यहाँ पर 2 लेक्स भी हैं, विहार और तुलसी लेक। और यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ आपको श्रब मिलेगा जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। और इस श्रब की खास बात ये है कि ये सिर्फ 8 साल में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है। उसको कार्वी श्रब कहा जाता है, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर है। ये लैवेंडर पर्पलिश कलर का है। यहाँ पर भी आपको जो स्पीशीज़ मिलेंगी जो कि आपने काइंड ऑफ मध्य प्रदेश वाले वीडियो में ही देखा होगा, जो नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं। चीतल, रीसस मकाक, बॉनेट मकाक, इंडियन हेयर, मुंजाक और बाकिंग डेयर, पोक्यूपाइन, एशियन पाम सिवेट, माउस डेयर, हनुमान लंगूर, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, सांबर डेयर, लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना। रेप्टाइल्स में आपको जो तुलसी लेक है उसमें आपको क्रोकोडाइल्स मिलते हैं और मॉनिटर लिजर्ड्स मिलते हैं। और ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है इसमें अराउंड 100 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आपको मिलेंगे, और ब्लू मोरमोन भी एक स्पेशल बटरफ्लाई है उनमें से एक। नवेगांव नेशनल पार्क, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में है और ये ज़्यादातर एज अ बर्ड सैंक्चुरी ही जाना जाता है। और यहाँ पर भी आपको सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगे, टाइगर, पैंथर, जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिवेट, पाम सिवेट, वुल्फ, चिकॉल, पाइसन, सांबर, नीलगाय, चीतल और स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड डॉग्स जिनको ढोल भी कहते हैं। एंड नाउ वी कम टू चंदोली नेशनल पार्क। ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में है और ये यहाँ पर एक सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। तो चंदोली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व का सदर्न पोर्शन फॉर्म करता है। और चंदोली नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व प्लस कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये तीनों मिलाकर एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। इस नेशनल पार्क से एक रिवर फ्लो करती है, वर्ना रिवर, जो कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और इसमें एक डैम भी है, चंदोली डैम। इट्स बेसिकली इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस डैम के बारे में, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से एक सॉइल डैम है। ये सॉइल डैम बेसिकली एम्बैंकमेंट्स होते हैं जो कि सॉइल और रॉक इन सब से बनाए जाते हैं। यहाँ पे सड्डास करके भी एक फीचर आपको मिलेगा, फिजिकल फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर, जो कि एक काइंड ऑफ रॉकी फ्लैट टॉप्ड माउंटेन टाइप के, प्लेट्यू टाइप के होते हैं और इनमें वेजिटेशन बहुत ही कम होती है। इट्स ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ वेजिटेशंस। यहाँ पर जो आपको वेजिटेशन मिलेंगे, जो आपको फ्लोरा मिलेगा, बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के काइंड ऑफ मॉइस्ट फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे और आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पर। Then Bengal tigers, Indian leopards, Indian bison or gaur, leopard cats, sloth bear, Indian giant squirrels, barking deer, sambar deer, mouse deer, black bucks, ये सब स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। देन गुगरमल नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है और महाराष्ट्र में इस रीजन में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे साउथ के, और स्पीशीज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, ढोल, इंडियन जैकल, स्ट्राइप्ड हाइना, चौसिंघा और फोर हॉर्न्ड एंटीलोप जिसको कहते हैं, सांबर, गौर, बाकिंग डेयर, फ्लाइंग स्क्विरल, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड बोर, रीसस मैकाक और बटरफ्लाइज। साउथ में आपको बटरफ्लाइज की बहुत स्पीशीज़ मिलती हैं। नाउ वी कम टू तदोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है इसको। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। और इसका नाम कहाँ से आता है, तदोबा अंधारी? अंधारी यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है और
तदोबा जो है इट्स बेसिकली यहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनके गॉड का नाम तदोबा है। वहाँ पे इसका एक मंदिर भी है तदोबा गॉड का। यहाँ पर भी आपको साउथ के ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलेंगे एंड स्पीशीज इज ऑलमोस्ट द सेम। बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, गॉल, नीलगाय, ढोल, स्ट्राइप्ड हाइना, स्मॉल इंडियन सिवेट, जंगल कैट, सांबर, स्पॉटेड डेयर, बार्किंग डेयर, चीतल, चौसिंगा, हनी बैजर्स। और तदोबा लेक जो है, यहाँ पर एक लेक भी है, उसमें मार्श क्रोकोडाइल्स आपको मिलेंगे। और जो रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं उसमें जो इंडेंजर्ड इंडियन पाइथन है वो आपको मिलेगा, इंडियन मॉनिटर लिजर्ड्स मिलेंगे, टेरापिन्स जो कि टॉर्टॉइस होते हैं वो हैं, देन इंडियन स्टार टॉर्टॉइस, इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, इस तरह की स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। नाउ वी विल डू कर्नाटका। सो द फर्स्ट इज़ बांदीपुर नेशनल पार्क। ये मैसूर के अराउंड सिचुएटेड है और इसमें बांदीपुर नेशनल पार्क प्लस नगरहोल नेशनल पार्क जो कि हम आगे करेंगे, प्लस मदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है, ये चारों मिलाकर टुगेदर दे फॉर्म द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही रिच डाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स के पास सिचुएटेड हैं। और यहाँ पर जो ये बांदीपुर नेशनल पार्क है, इसके नॉर्थ में काबिनी रिवर फ्लो करती है और इसके साउथ में मोयार रिवर फ्लो करती है, और इस नेशनल पार्क के थ्रू नुगु रिवर फ्लो करती है। और क्योंकि बांदीपुर नेशनल पार्क की जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करती है फ्रॉम 680 मीटर्स टू अराउंड 1500 मीटर्स तक ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोम्स दिखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशंस दिखेंगी, आपको ड्राई डेसिडुअस भी दिखेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस भी दिखेंगे, श्रब लैंड्स भी दिखेंगे। और यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, इंडियन एलिफेंट्स, गॉर्स, टाइगर्स, स्लॉथ बेयर, मगर, इंडियन रॉक पाइथन, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स और चौसिंघा, जैकॉल, ढोल और इंडियन वाइल्ड डॉग, चीतल और स्पॉटेड डियर्स, ग्रे लंगूर, इंडियन जायंट स्क्विरल, मॉनिटर लिजर्ड्स, इंडियन पॉइंट टेरापिन जिसको शायद ब्लैक टॉर्टोइस भी कहा जाता है एज फार एज आई रिमेंबर। और ये जो आप सदर्न नेशनल पार्क्स देखेंगे वहाँ पर आपको लार्ज वेराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज़ एंड लार्ज वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़े मॉइस्ट रीजन में आ रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन। नागरहोल नेशनल पार्क, ये हमने पहले देखा था, इट्स पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व टुगेदर विद बांदीपुर, एंड इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और ये वेस्टर्न घाट्स के फुट हिल्स, इट रेंजेस फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स स्प्रेडिंग डाउन द ब्रह्मगिरी हिल्स टुवर्ड्स केरला स्टेट। और ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है और नागरहोल नेशनल पार्क है, इन दोनों के बीच काबिनी रिजर्वॉयर है जो दोनों को डिवाइड करता है, और यहाँ पे काबिनी रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखेंगे वेस्टर्न घाट्स के। And the species which are found are Bengal tiger, leopards, dhole, sloth bear, striped hyenas, the different kinds of ungulates, cheetal, sambar, four-horned antelopes, gaur, wild boar, Indian elephant, grey langur, bonnet macaque, jungle cats, slender loris, leopards, civet, mongoose, otters, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल्स, पैंगोलिन्स, ये सारी स्पीशीज़ हम लोग पहले के वीडियोज़ में कर चुके हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस। शेवरोटेन और माउस डियर्स, गोल्डन चिकॉल, मगर, मॉनिटर लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ह्यूज, मैंने इंसेक्ट्स बहुत ही जनरल उसमें लिख दिया है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स हियर। बानरघट्टा नेशनल पार्क, ये बेंगलोर के पास सिचुएटेड है। बानरघट्टा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स ज़ू। इसमें आपको, इस नेशनल पार्क में आपको एक ज़ू भी मिलेगा, एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी मिलेगा, इट हैज़ अ बटरफ्लाई इंक्लोजर ऑल्सो, एंड अ फेंस्ड एलिफेंट सेंचुरी भी यहाँ पे होगी, एक्वेरियम भी मिलेगा, सफारी पार्क, स्नेक हाउस। सो यहाँ पे भी आपको मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेंगे, जो कि आपको अब धीरे धीरे जैसे आप वेस्टर्न घाट्स और सदर्न साउथ की तरफ आ रहे हैं तो आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहे हैं। और
बानाघाटा नेशनल पार्क ऑल्सो सर्व्स एज अ पार्ट ऑफ एन एलिफेंट कॉरिडोर, जिससे एलिफेंट्स जो हैं वो कर्नाटका से सत्यमंगलम फॉरेस्ट्स जो कि तमिलनाडु में है उसकी तरफ वो ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे भी आपको सेम स्पीशीज़ वही वाली गौर, लेपर्ड, जैकल्स, फॉक्स, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बेयर, सांबर, चीतल, कॉमन लंगूर, बॉनेट मैकाक, porcupine, slender loris, monitor lizards, russell viper, pythons, hippopotamus, ये सब स्पीशीज़ मिलेंगे। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क जो है, its name is derived from the peak which is found here, कुंद्रेमुख पीक। इस यहाँ की इस नेशनल पार्क की हाईएस्ट पीक है ये। और ये जो है इट्स मोस्टली एवरग्रीन। इसका जो वेस्टर्न पोर्शन इस नेशनल पार्क का है, क्योंकि वो घाट्स की तरफ है, तो इट इज़ मोस्टली एवरग्रीन। और ये जो नेशनल पार्क है इट इज़ सराउंडेड बाय कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन। साउथ की जो एरियाज़ हैं दे आर, अगर आपने जोग्राफी पढ़ी होगी, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉफ़ी एंड टी कल्टिवेशंस। और यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लो करती हैं, तुंगा, भद्रा एंड नेत्रवती। And this national park is also famous for the Kadambi waterfalls. यहाँ पर आपको लायन टेल मकैक भी मिल सकते हैं, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, मालाबार जायंट स्क्विरल, कॉमन लंगूर, स्लॉथ बेयर, गौर, पोर्क्यूपाइन, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, सांबर, जैकल, मोंगूज, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब मिलेंगे। नाउ वी कम टू केरला। इसमें कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। द फर्स्ट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एज अ प्लेस ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द जीन पूल एंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में देख रहे हैं। So it's the largest national park in Kerala, and ये जो national park है ये नीलगिरी hills में situated है। and इसमें यहाँ पर आपको moist tropical moist evergreen forests मिलेंगे, और western घाट्स के आपको rain forests यहाँ पे मिलेंगे। and this national park forms the core of the नीलगिरी biosphere reserve। और नीलगिरी biosphere reserve जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस नेशनल पार्क से कुंथीपुजा रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पर 2 पीक्स भी पाए जाते हैं, सिस्पारा एंड अगिंदा पीक। और ये जो अगिंदा पीक है ये इस नेशनल पार्क की हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही थी कि कुंतीपुजा रिवर पे वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, बट इसके खिलाफ बहुत ढेर सारा ऑपोजिशन हुआ, एंड सेव साइलेंट वैली करके एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। ये जो नेशनल पार्क है इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लायन टेल्ड मकैक। So now that we have come to the south, we have encountered lion tail macaque जो कि और कहीं इंडिया में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आपको नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी टहर, मालाबार जाइंट स्क्विरल, पेशवाज बैट, हेरी विंग बैट, टाइगर, लेपर्ड, ये जो अब कॉमन स्पीशीज़ आ गई हैं, लेपर्ड कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट, पाम सिवेट, स्मॉल इंडियन सिवेट, ब्राउन पाम सिवेट, then different kinds of mongoose, ruddy mongoose and striped-necked mongoose, dhole, clawless otter, sloth bear और small travancore flying squirrel। तो आपको बहुत different kinds of species यहाँ पे मिलेंगे, because जनरली आपको जब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में आते हो तो आपको बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और इनफैक्ट यहाँ पर अराउंड मोर देन 700 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं, एंड मोर देन 500 स्पीशीज़ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस यहाँ पे मिलते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। द सेकेंड इज़ पेरियार नेशनल पार्क। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, उसका नाम कहाँ से पड़ा। एक थ्योरी ये है कि कुछ यूरोपियंस ने वहाँ पर देखा, उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे सिकाडास जो इंसेक्ट्स हैं वो एब्सेंट हैं, तो इसकी वजह से वो नॉइज़ नहीं है उस फॉरेस्ट में उस इंसेक्ट की, सो दे नेम्ड इट साइलेंट वैली। और अनदर थ्योरी ये है कि क्योंकि वहाँ पे लायन टेल मकाक्स पाए जाते हैं और उनका साइंटिफिक नेम इज़ लाइक मकाका साइलेनस, तो इसकी वजह से इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा। एनीवे, इट डजंट मैटर, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्क, पेरियार नेशनल पार्क।
ये बेसिकली एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और ये कार्डामोम हिल्स पे सिचुएटेड है। कार्डामोम हिल्स, अगर आपने ज्योग्राफी देखी होगी इंडिया की, तो ये केरला और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर में अराउंड सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट केरला और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में। और इसका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज यहाँ पे कार्डामोम स्पाइस उगाई जाती हैं। इस नेशनल पार्क की जो दो रिवर्स हैं, इट्स पेरियार एंड पंबा, और यहाँ पर भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और वेस्टर्न घाट्स के आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, देन यूकलिप्टस ट्रीज आपको मिलेंगे यहाँ पर। देन यू हैव द पेरियार लेक। यहाँ पे पेरियार लेक कैसे फॉर्म हुई? व्हेन पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया, तो इससे ये लेक फॉर्म हुई वहाँ पर। और ये जो नेशनल पार्क है ये इस लेक को सराउंड करता है। सो इस नेशनल पार्क में आपको बंगाल टाइगर्स मिलेंगे, अराउंड 20 से ज़्यादा बंगाल टाइगर्स हैं यहाँ पे। इंडियन एलिफेंट्स, वाइट टाइगर्स, कुछ फ्यू वाइट टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं। गौर और द इंडियन बाइसन, सांबर, वाइल्ड पिग, इंडियन जायंट स्क्विरल्स, ट्रैवनकोर फ्लाइंग स्क्विरल, जंगल कैट, स्लॉथ बेयर, नीलगिरी टहर, अलायन टेल मकैक, नीलगिरी लंगूर, सलीम अलीज फ्रूट बैट, स्ट्राइप नेक्ड मोंगूज, नीलगिरी मार्टिन, और भी स्पीशीज़ है बट मैंने वो रिपीट नहीं की हैं। एंड प्लस एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, क्योंकि इट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो यहाँ पर आपको ह्यूज वैराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, ह्यूज वैराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, इन सब की बहुत रिच वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगी। इराविकुलम नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज़ लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स। और इस नेशनल पार्क, बिकॉज ये माउंटेनस रीजन्स में सिचुएटेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स मिलेंगे और शोला फॉरेस्ट मिलेंगे। शोला फॉरेस्ट बेसिकली साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, और शोला फॉरेस्ट आर बेसिकली स्टंटेड माउंटेन फॉरेस्ट्स जो कि वैलीज़ में पाए जाते हैं। और एक शोला फॉरेस्ट और दूसरा शोला फॉरेस्ट के बीच जो मतलब जो डिवीजन होता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय ह्यूज ग्रासलैंड्स। और इराविकुलम नेशनल पार्क में साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक अन्नामुडी पीक पाई जाती है। इस नेशनल पार्क में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी टहर पाया जाता है, और बाकी सेम स्पीशीज़ हैं जो पहले देखी थी, गौर, इंडियन मुंजैक, गोल्डन चेकॉल, जंगल कैट, ढोल, लेपर्ड्स, टाइगर्स, नीलगिरी लंगूर, स्ट्राइप नेक्ड मोंगूज, पोर्क्यूपाइन, नीलगिरी मार्टिन, स्मॉल क्लॉड ऑटर, रडी मोंगूज, डस्की पाम स्क्विरल। बाकी ये कुछ छोटे मोटे पार्क्स हैं केरला के, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट मेंशन देयर नेम्स। एक है माथिकेटन शोला नेशनल पार्क। माथिकेटन बेसिकली मीन्स माइंड कंफ्यूजर, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि एक बार कोई इस नेशनल पार्क में चला जाए तो वो खो जाता है, मतलब वो पाथ्स को रिमेंबर नहीं कर पाता है। एंड इट ऑब्वियसली हैज़ द शोला फॉरेस्ट्स। और फिर दूसरा है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, ये भी वेस्टर्न घाट्स के अलोंग सिचुएटेड है एंड इट एक्सपीरियंसेस ह्यूज हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देन पंपदम शोला नेशनल पार्क, यहाँ पे भी आपको माउंटेनस एवरग्रीन शोला फॉरेस्ट्स मिलेंगे, और इस नेशनल पार्क की जो कीस्टोन स्पीशीज़ है वो नीलगिरी मार्टिन है। नाउ वील कम टू तमिलनाडु। फर्स्ट इज़ गुंडी नेशनल पार्क। आई अपोलोजाइज अगर मैं कोई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ साउथ इंडियन नेशनल पार्क्स को लेकर, बट ये जो नेशनल पार्क है ये चेन्नई, ये इन सिटी सिचुएटेड है, चेन्नई के अंदर ही ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और इस नेशनल पार्क में बोथ एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू मतलब किसी भी स्पीशीज़ का कंजर्वेशन आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, और इन सीटू मतलब नेचुरल हैबिटेट में इसका कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको ड्राई एवरग्रीन स्क्रब्स एंड थॉर्न फॉरेस्ट्स मिलेंगे, और सेम स्पीशीज ब्लैक बक, चीतल, जैकॉल, पाम सिवेट, बॉनेट मकैक, पैंगोलिन्स, हाइनास, ब्लैक नेप्ड हेयर, पाम स्क्विरल्स। और यहाँ पर आपको वाइड वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स, टोटोइज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, ये सब स्पीशीज़ मिलेंगी। एंड बिकॉज ये सिटी के अंदर सिचुएटेड है तो ये बहुत कोई लार्ज नेशनल पार्क नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन जू, इट हैज़ इट्स ओन मतलब एक्सी तो कंजर्वेशन वाले इंक्लोजर्स एंड ऑल।
The second is Gulf of Mannar Marine National Park. This national park consists of 21 small islands and उनके जो coral reefs हैं उनके adjacent. और ये जो नेशनल पार्क है टीटीकोरिन और धनुषकोडी के बीच में सिचुएटेड है. And this national park forms the core of Gulf of Mannar Biosphere Reserve. और बेसिकली बिकॉज ये मरीन नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको एस्चुरीज, बीचेस, मड फ्लैट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट और सी ग्रासेस मिलेंगे. और सी ग्रासेस जैसे कि हम जानते हैं इट्स प्राइमरी फूड ऑफ ड्यूगोंग विच इज़ अ सी काउ मैमल. देन वी ऑल्सो हैव ग्रीन टर्टल्स, ऑलिव रिडले, बॉटल नोज डॉल्फिन्स, फिनलेस पोपोइस, स्पिनर डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, रीजस डॉल्फिन, देन काइंड ऑफ whales, melon headed, sperm whales, humpbacked whales, blue whales. देन वो जो है मतलब मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे सी ककम्बर्स एंड मोलस्क्स. देन वी हैव इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. ये अन्नामलाई हिल्स में सिचुएटेड है and therefore it has wet evergreen forests, and it also has the mountain shola grasslands, moist deciduous forests, और बाकी आपको कुछ पोर्शंस में आपको ड्राई डेसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट भी मिलेंगे. एंड बेसिकली द स्पीशीज आर द सेम: बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, ढोल, नीलगिरी टहर, लायन टेल मकैक, ब्राउन mongoose, गौर, मलाबार स्पाइनी dormouse. Then we have rusty spotted cat, sambar deer, sloth bear, smooth coated otter, Indian leopards, giant squirrels, pangolins, golden jackal, spotted deer, barking deer, mouse deer, leopard cat, common langur, bonnet macaque, Asian palm civet, grey mongoose, ruddy mongoose, grey slender loris, three-striped palm squirrels and giant squirrels. Then we have Madhumulai National Park, and this is also a tiger reserve, और ये नीलगिरी हिल्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे पाया जाता है. एंड इसके वेस्ट में यू विल फाइंड द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. फिर इसके मिडिल में वी कम टू ड्राई डेसिडुअस, और इसके जो सदर्न पार्ट है इसमें वी हैव इन द ईस्टर्न पार्ट वी हैव ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट. सो एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द घाट्स द एनवायरनमेंट इज गेटिंग अ लिटिल ड्राई. और इसमें वी हैव एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर, गौर, लेपर्ड. Then we also have these kind of endangered species: white-rumped vulture, long-billed vulture, leopards, dhouls, hyenas, golden jackal. और यहाँ पर एक endemic bird, black and orange flycatcher पाई जाती है. monitor lizards, python, sloth bear, grey langur, bonnet macaque, muntjac, chevrotain, giant squirrel, red giant squirrel. And the last is Mukurthi National Park. ये it's a part of Nilgiri Biosphere Reserve, therefore it's a UNESCO World Heritage Site. यहाँ पर आपको mountain grasslands, shrublands मिलेंगे, and it is also in the western side of Nilgiri Plateau. और यहाँ पे कुछ rivers हैं जिनके pronunciation थोड़े difficult हैं. I don't know, will forget about it, I'll not pronounce it. And Paikara and Kunda rivers. ये जो नेशनल पार्क था इसको पहले नीलगिरी तहर नेशनल पार्क भी कहा जाता था, बिकॉज नीलगिरी तहर इज़ द मेन अट्रैक्शन हियर, एंड बाकी स्पीशीज आर द सेम, यू कैन रीड इट. नाउ दिस इज़ आंध्र प्रदेश. इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मैंने कंबाइन किया है. इसमें कोई बहुत खास कोई नेशनल पार्क है नहीं. मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन एंड अराउंड हैदराबाद सिटी. सो मैंने बस इनके नाम मेंशन कर दिया. देयर इज़ नथिंग very worthwhile mentioning about them. Andhra Pradesh is not very famous for its national parks. Now let's do the species. मैं सिर्फ वही species करूँगी जो पिछले videos में हम लोगों ने नहीं किया है. So first is the lion tail macaque. ये एक endangered species है जो कि सिर्फ western घाट्स of South India में ही पाई जाती है. नीलगिरी लंगूर ये भी vulnerable है, और ये इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है.
नीलगिरी टहर, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और ये भी एंडेमिक है। नीलगिरी हिल्स और सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु और केरला में, और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी टहर। नीलगिरी मार्टन, ये द ओनली स्पीशीज़ ऑफ मार्टन है जो कि साउथ इंडिया में पाई जाती है और ये वल्नरेबल है। बोनेट मकैक, ये IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न का है और ये एंडेमिक है साउथ इंडिया में। ट्रावनकोर फ्लाइंग स्क्विरल, ये नियर थ्रेटेंड है एंड ये एक छोटा फ्लाइंग स्क्विरल होता है जो कि सिर्फ साउथ इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। स्ट्राइप नेक्ड मोंगूज, ये IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न के हैं और ये सिर्फ साउथ इंडिया एंड श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। रडी मोंगूज, ये लीस्ट कंसर्न के हैं और ये भी पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। सो स्ट्राइप नेक्ड मोंगूज और रडी मंगूज ये दोनों आर एंडेमिक टू इंडिया एंड श्रीलंका। सलीमली फ्रूट बैट, ये एक इंडेंजर्ड बैट स्पीशीज़ है जो कि लार्जली सिर्फ तमिलनाडु और केरला में पाई जाती है। डस्की पाम स्क्विरल, इसको नीलगिरी पाम स्क्विरल भी कहा जाता है, ये वल्नरेबल स्पीशीज़ है और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में ही पाई जाती है। स्मूथ कोटेड ऑटर, ये वल्नरेबल हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ब्राउन पाम सिविट, ये IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न के हैं और इनको जर्डन्स पाम सिविट भी कहा जाता है और ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया की एंडेमिक स्पीशीज़ है। मालाबार स्पाइनी डोरमाउस, ये भी वल्नरेबल है और ये भी एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के लिए। So basically this is the whole video on South India and with this हमारा नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया का पूरा जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाता है। So I hope you all liked it and I think मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा perhaps मैं कल्चर पे बनाना स्टार्ट करूँगी, इंडियन कल्चर के ऊपर। So see you guys soon, bye.